तो लो जी, अब हम आ गए हैं आखिरी एपिसोड पर। वो जो उसका नेबर जलता था वो आया और उसको कहता है मुझे एक प्लेट चावल और दाल दे दो। वो तो कहता है ख़त्म हो गए हैं। अब उस बेचारे को तरस भी बड़ा आ जाता है कि पता नहीं कितना सा भूखा होगा। वो कहते हैं चलो तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेकर आता हूँ। वो बेचारा उठता है और खाना बनाने चला जाता है। उसके लिए खाना बनाता है। वो इतना मीठना होता है, वो छुप छुप के अलमारी में से देख रहा होता है कि ये कैसे बनाता है। और देखता है अच्छा तो इस पोटली में से निकाल कर इसने मसाला डाला है, इसकी पोटली को खिसकाना चाहिए। ये मसाला इसने पोटली में रखा हुआ है और 24 घंटे अपने साथ रखता है। ये जो हसद होता है ना, ये लोगों को ख़त्म कर देता है, उजाड़ देता, पर लोग समझते नहीं हैं दोस्तों। वो इतनी चाहत और मोहब्बत के साथ उसके लिए खाना बना के लेकर आया। उसने खाना खाया और कहता है तुमने मेरा पेट भरा, शुक्रिया। घर वापस आता है, फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं आता। वो वापस उसी के ही ढाबे पे आता है और वो पोटली उठाता है, कहता है अब तो मैं भी ऐसा ही खाना बनाऊंगा। एक तो उसकी शक्ल ऐसी, ऊपर से उसके करतूत भी वैसे। उसने क्या किया, ज़्यादा सारे चावल लिए दोस्तों, चावल लेके बड़े देगचे में पकाए, क्योंकि उसके तो माइंड में यही था कि भाई वो इस तरह का खाना बनाता है। वो वापस आता है, दोनों अपनी बीवी से पूछता है तुमने यहाँ पर देखी वो पोटली? तो उसकी बीवी कहती है मुझे क्या पता कि कहाँ है पोटली। कहता है यहीं पर मैंने रखी थी पोटली। वो परेशान हो जाता है और वापस उसी हकीम के पास आता है, हाथ जोड़ कर कहता है आपने जो मुझे मसाले वाली पोटली दी थी वो मुझसे संभाली ही नहीं गई। मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ बाबा जी, अब क्या होगा? बाबा जी कहते हैं तुम्हारी पोटली जिस किसी ने भी चोरी की है, अगर वो उसका इस्तेमाल करेगा तो उसके ऊपर उल्टा असर होगा। वो बाबे की बातें बड़ी गौर से और तवज्जो से सुन रहा होता है और कहता है बाबा हकीम परेशान नहीं होना, तुम जितनी मोहब्बत के साथ लोगों के लिए खाना बनाते थे तुम उतनी ही मोहब्बत से बनाओगे, और देखना अल्लाह ताला की ज़ात असर कैसे डालती है उस खाने में। वो पोटली तो मैंने वैसे ही आश्रय के लिए दी थी कि तुम इस यकीन के साथ खाना शुरू करोगे पकाना, तो फिर देखना। वो बाबे की बातें सुनता है और कहता है बाबा जी तो सही कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कोई टेंशन नहीं, तुम जाके फिर से खाना बनाओ। वो वापस आता है, दोनों मियाँ बीवी दाल और चावल बनाते हैं उतने ही प्यार मोहब्बत से, चाह से। इतने में वो भी नेबर जो उसका था बड़ी खुशी खुशी से बना रहा था, कहता हाँ मज़े का मैं भी मसाला डालता हूँ। एक बंदा आ जाता है, वो कहता है भाई मुझे भी एक दाल चावल की प्लेट दे, बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। वो रखता है, वो खाता साथ ही उल्टी कर देता है। तो देखा दोस्तों, उसने चोरी की और चोरी करके जो चीज़ बनाई उसमें अल्लाह ताला ने खराबी डाल दी। वो उसको कोसने लग जाता है, कहता है तुमने कैसा खाना बनाया है, ऐसा खाना कौन खाता है। और वो गुस्से से उसको गालियां देता हुआ चला जाता है। अब बेचारा जो नेबर था वो तो बेचारा सर पकड़ के बैठ गया, क्योंकि उसने तो बहुत सारे पैसे लगा के और इतने ज़्यादा चावल पका लिए, क्योंकि उसके तो माइंड में था कि ये तो बिकने ही बिकने हैं। और ख़ुद उसको अपना ही खाना दे के तो उल्टी आ रही थी और वह घबरा के कमरे में आके बैठा और सर पीटने लगा कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। साथ उसने रोना शुरू कर दिया कि सारी जमा पूंजी तो मैंने वहाँ लगा दी थी। और इधर रमज़ान और उसकी बीवी रबिया उतने प्यार खलूस से चावल और दाल बनाते हैं और लोग उतने ही शौक़ से खाने आते हैं। देखा दोस्तों, अच्छा करोगे तो अच्छा सिला मिलता है। अगर आपको मेरे एपिसोड और इस तरह पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।